स्वामी जिमली और स्वामी किसान तो रोजी नहीं करे, बिल्कुल रोजी नहीं करे। इस एजेंसियां लूट मचा रखी है और वो सरकार के संरक्षण से है। पीट रहे हैं, नेताओं को अरेस्ट कर रहे हैं और जिस तरह से लाठियां चलाई यूपी और हरियाणा की सरकार ने, जी रद्द करने वाले ही हैं। जिला रद्द कर दिया, संभाग रद्द कर दिया, बाईपास रद्द कर दिया। सबसे बड़ी समस्या है अंडरग्राउंड पानी समाप्त हो गया। जहाँ कुछ थोड़ा बहुत बचा वो भी इतना फ्लोराइड युक्त है, आधी से ज़्यादा। और शेखावाटी के साथ जिस तरह के बदले की भावना से कार्य कर रहे हैं, मैं समझता हूँ शेखावाटी उसका ब्याज सही चुकाने का काम करेगी। जी लगा वहाँ बैठे हाँ बड़े पेयजल लगभग मैं बातचीत करा लोग हूँ कि 4, 5, 7 दिन से पानी आवे है बहुत ज़्यादा। अपने सिक्कर से भी ज़्यादा समस्या है दाताराम पूरे। अगर दिल्ली में थे देखा लगातार थे बात उठाओ, मगर आप था कि बात सुनी गुंजारी कई चक्कर है 150 मीटर 150 मीटर लोगों के घर हैं, लोगों की दुकानें हैं। पानी अंबानी के बाप का नहीं है, ये देश हिंदुस्तान के किसान मजदूर नौजवानों का है। 150 मीटर में तोड़ने आएगा तो सबसे पहले जेसीबी अमराराम के सीने पे चलेगी, उससे पहले लोगों की ज़िंदगी भी नहीं चलेगी। पीसीपी प्रिंस कैरियर पायनियर नीट रिजल्ट 2025 में हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के साथ 850 से अधिक स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में सिलेक्शन। साथ ही आईआईटी जेईई में भी 400 से अधिक स्टूडेंट्स ने लहराया सफलता का परचम। दातारामगढ़ विधानसभा में बार मौजूद हाँ और आज नारायण सिंह जी है बाकी स्वामी को प्रोग्राम है लगातार कवर कर रहा। सीकर सांसद अमराराम जी हटाया है और आज बातचीत कर आज को प्रोग्राम में नारायण सिंह जी को आशीर्वाद ले पाओ। बिल्कुल क्या लगे प्रोग्राम? बहुत बढ़िया। स्वामी जी मिलिया, स्वामी जी मिलिया और स्वामी किसान तो रोजी नहीं करे, बिल्कुल रोजी नहीं करे। किसान स्वामी रोजी ना करे, मगर आप महंगाई देखते हुए कि स्वामी रोजी सीखे नहीं। महंगाई तो अब आप अंदाज़ा करो कि कॉमर्शियल सिलेंडर है वो 3031 रुपये का हो गया। एलपीजी भी 60 रुपये बढ़ा दिया। मतलब जिस तरह से इनह्यूमन हो रहा है और केवल उसका लेकर के महंगाई हर तरफ। मतलब आप अंदाज़ा कीजिए कि बड़े बड़े कार्यक्रम हैं वो कैसे 2 सिलेंडर में शादी होगी, आप बताइए। आम आदमी पहले जाओ डीएसओ से उसका लिखाओ, फिर वहाँ गैस एजेंसी के चक्कर लगाओ। तो ये होते हुए जिस तरह से लूट मची हुई है, गैस एजेंसियाँ लूट मचा रखी है और वो सरकार के संरक्षण से है, इसलिए इतना कोई कमी नहीं है। उसके बाद में भी जो लोगों को परेशान हरेसमेंट करने का 500 लोग लाइन में लगते हैं और एक महीने तक सिलेंडर नहीं मिलता। जितना लोगों को हरेसमेंट किया जा रहा है पूरे देश व्यापी, और ऐसी बात नहीं है कि सिलेंडर है नहीं या गैस है नहीं। तो निश्चित रूप से ये सरकार की संवेदनहीनता है। और जिस तरह से मज़दूरों के साथ शोषण हो रहा है, जो एनसीआर है, चाहे नोएडा हो, चाहे अपना राजस्थान का भिवाड़ी हो, मानेसर, ये तमाम मिला के जहाँ यंग जनरेशन ज़्यादा से ज़्यादा 28-29 साल के बच्चे और बच्चियाँ जो काम कर रही हैं, उनको इनह्यूमन। इस देश का संविधान सबको राइट देता है कि अपनी मांग के लिए वो इकट्ठा होकर के आवाज़ उठा सकते हैं। उनको जिस तरह से पीटा जा रहा है, महिला कर्मचारियों को, मज़दूरों को जिस तरह से पुरुष पीट रहे हैं, नेताओं को अरेस्ट कर रहे हैं। मतलब कल मई दिवस था, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मनाया जाता है, उनको मनाने नहीं दिया। उनके ट्रेड यूनियन जो सीआईटी है उसके कार्यालय को 500 पुलिस वालों ने घेर लिया, नेताओं को घर से बाहर नहीं जाने दिया। मतलब इस तरह की ये तानाशाही सरकार और जिस तरह से लाठियां चलाई यूपी और हरियाणा की सरकार ने, मैं समझता हूँ उसका ठीक से जवाब आने वाले समय में इस देश का मजदूर किसान देगा, नौजवान देगा। सीकर सांसद हो मगर बार एक जो अपना रिंग रोड ही बिन बदलाव सरकार की है कि रद्द कर दी गई है, वो क्या कारण रही हो? भजनलाल जी रद्द करने वाले ही हैं। जिला रद्द कर दिया, संभाग रद्द कर दिया, बाईपास रद्द कर दिया और रद्द ही कर रहे हैं। 2 साल में 12 दफ़े यहाँ आ गए। पेयजल की योजना के लिए मेरे जाने के बाद, संसद में उठाने के बाद 21 से था, उसका पानी पहली बार 24 अक्टूबर 2025 को अलॉट हुआ है। वहाँ की केंद्र सरकार ने अपना जल जीवन मिशन का हिस्सा दे दिया। अब भजनलाल जी को उसका पैसा, हिस्से का पैसा देना है और टेंडर करके वर्क ऑर्डर करना है। मैं समझता हूँ 2 साल बीत गए लेकिन आज तक एक नया पैसा
जबकि शेखावाटी में सबसे बड़ी समस्या है, अंडरग्राउंड पानी समाप्त हो गया, जहाँ कुछ थोड़ा बहुत बचा वो भी इतना फ्लोराइड युक्त है, आधी से ज़्यादा बीमारियाँ उस दूषित पानी के कारण है। और सीकर और झुंझुनू के तमाम गांव, शहर, कस्बे, ढाणियों के लिए 8,000 करोड़ की 21 में बनी थी, शायद अब तो 12,000 करोड़ की होगी, लेकिन उसके लिए न एक नया पैसा दे रहे हैं, न उसका टेंडर कर रहे हैं। और शेखावाटी के साथ जिस तरह के बदले की भावना से कार्य कर रहे हैं, मैं समझता हूँ शेखावाटी उसका ब्याज सही चुकाने का काम करेगी। और सरकार अभी भी पैसे की नहीं करेगी तो निश्चित रूप से जनता को साथ लेकर के इस सरकार का तिया पांचा करने का, सरकार से वो पेयजल की व्यवस्था कराने का काम। जी लगा वहाँ बैठे हाँ बड़े पेयजल लगभग मैं बातचीत करा लोग हूँ कि 4, 5, 7 दिन से पानी आवे है बहुत ज़्यादा। अपने सिक्कर से भी ज़्यादा समस्या है दाताराम नहीं, पूरे ख़त्म हो गया ना पानी, अंडरग्राउंड पानी पे था पूरा सिस्टम हमारा, और पूरा 90% इलाके में अंडरग्राउंड पानी सूख गया, और जो कुछ बचा वो पीने लायक नहीं है। क्योंकि जल जीवन मिशन में जितनी भी योजनाएं स्वीकृत थी वो 90% टंकियाँ बन गई, ट्यूबवेल खुद गए। और सरकार की अंधेरगर्दी तो इतनी है, शहरों में जल अमृत 2 में सैंक्शन करवाया था 200 करोड़ रुपया, अकेले सीकर में 50 ट्यूबवेल खुदे हुए हैं, रिंगस में 5 ट्यूबवेल खुदे हुए हैं, और खुदे 6 महीने हो गए और अभी तक बिजली का कनेक्शन नहीं हुआ। तो आप बताइए, टंकी बन गई, ट्यूबवेल खुद गई, कनेक्शन नहीं हुआ। मतलब सरकार इस तरह से मतलब लोगों से बदले की भावना से काम कर रही है। एक तरफ कहते हैं पैसे की कमी नहीं है, मतलब डीएमएफ टीम में सैंक्शन निकाल दिया और काम शुरू हो गए, उनको बंद करने का काम कर दिया, और कह दिया कि जिसका काम शुरू हो गया वो किसी को एक नया पैसा पेमेंट नहीं करोगे। मतलब हर जगह ये अब सामाजिक जो पेंशन है वो 3-3 महीने से नहीं मिल रही। बहुत सारी समस्या है, मगर दिल्ली में थे देखा लगातार थे बात उठाओ, मगर आप था कि बात सुनी गुंजारी कई चक्कर है नहीं सुनवाना, हमने तो सुनवाया ही है। 13 महीने तक सड़क पर बैठ के मोदी को पहली बार इस देश के अन्नदाता ने झुकाया, जिसमें 13 महीने उस सड़क पे सोने का काम किया है। तो जनता जब उठती है ना, वो कोई सरकार हो, तानाशाह सरकार, हिटलर को भी धूल चटाने का काम इस दुनिया की उन मजदूर किसानों ने किया है। निश्चित रूप से सुनना ही पड़ेगा। अब आप अंदाज़ा कीजिए, 150 फुट में नेशनल हाईवे जो सबसे ज़्यादा राजस्थान में है, 150 फुट में 6 लेन बनी हुई है, और वो भी दिल्ली से लेके बम्बई तक बनी हुई है। और एक नहीं 2 तो हाईवे हैं, और एक एक्सप्रेस हाईवे है। आप अंदाज़ा कीजिए, उसकी जगह 150 मीटर 150 मीटर लोगों के घर हैं, लोगों की दुकानें हैं, लोगों के होटल हैं। मतलब पूरी ज़िंदगी का जो, और इतना बड़ा पूंजी निवेश की है, और इतने लोगों को रोज़गार मिला, और उसको ध्वस्त करने के लिए भजनलाल जी की सरकार के कलेक्टरों ने आदेश निकाल दिया। और कौन लगा होने का कि अंडानी अंबानी के लिए यार खाली कराई जा रही जगह नहीं, अडानी अंबानी के बाप का नहीं है ये देश, हिंदुस्तान के किसान मजदूर नौजवानों का है। अडानी को उन्होंने लुटवा दिया, अभी भी लुटवाने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ देश की संसद में मैंने कह दिया कि अगर कोई भी आएगा इस जगह 150 मीटर में तोड़ने आएगा तो सबसे पहले जेसीबी अमराराम के सीने पे चलेगी, उससे पहले लोगों की ज़िंदगी भी नहीं चलेगी। बिल्कुल सीकर सांसद अमराराम जी कह रहे हैं जो 75 मीटर को जो दायरो सरकार पास करे है, अगर बी को अगर काम चालू करेगा तो सबसे पहले सीकर सांसद अमराराम जी के ऊपर से जेसीबी चलेगी। बिल्कुल लगातार आज मैं दातारामगढ़ जो विधानसभा है वीरेंद्र सिंह जी वहाँ से कवर करे बगा स्वामिनी बटे बहुत सारा नेता सीकर जिला आसपास राजस्थान का पूरा लोग आया है और बस बातचीत करें लगातार। आप सबसे निवेदन होगा लगातार वीडियो शेयर करता रहिए और देखता रहिए सच का सामना राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।